स्वागत है दोस्तों। हम लोग देखने वाले हैं एनसीसी सेकेंड सिटिंग जो 24 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, उसका आंसर की देखने वाले हैं। चलिए फटाफट से मिलाते हैं। ठीक है, आप लोग भी मिलाते चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रोत्साहित करता है। राइट आंसर इसका डी होगा, उपरोक्त सभी। समाज सेवा किस पर आधारित है? दो का राइट आंसर बी होगा, स्वयं से पहले सेवा। एनसीसी कैडेटों को निम्नलिखित क्षेत्रों में से रोजगार लाभ प्राप्त होता है। राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। कौशल भारत किस कार्यालय कार्यक्रम से संबंधित है? चार का राइट आंसर ए होगा, युवा रोजगार। उसके बाद 5, यहाँ से चलिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना संबंधित है। एक मिनट, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना संबंधित है। 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा, वित्तीय समावेशन से। बिहार ही की हर घर नल का जल योजना किसका एक भाग है? 6 का राइट आंसर होगा बी, 7 निश्चय कार्यक्रम जो था उसका ना। ग्रामीण विकास में शामिल है। 7 का राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। एनसीसी का सामाजिक सेवा कार्य भारतीय संविधान में उल्लेखित है। 8 का राइट आंसर सी होगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा को बढ़ावा देना। इंग्लिश वाले आप लोग भी देखते जाइए, बिल्कुल सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी सरकारी ग्रामीण योजना नहीं है? 9 का राइट आंसर यहाँ पर सी होगा, आईसीडीएल। आईसीडीएल नहीं है, पूछ रहा है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता एनसीसी की विविधता में एकता की भावना से मेल खाती है? 10 का राइट आंसर ये होगा, पंथ निरपेक्षता है ना, जिसको हम लोग सेक्युलरिज्म कहते हैं। सेक्युलरिज्म कहते हैं। बिहार के 7 निश्चय 2 का मुख्य बिंदु का वादा जो है वो क्या है? पॉइंट जो है उपरोक्त सभी होगा यहाँ पर राइट आंसर। जितने बच्चे नए जुड़े हैं बता दें, यहाँ पर आपको जो पढ़ाई आप करना चाहते हैं वही पढ़ाई होगी, तो इसलिए सब्सक्राइब करके रखिएगा, वरना ये चैनल कहीं हाथ से ना निकल जाए। 12 का राइट आंसर यहाँ पर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा आदर्श राष्ट्रीय एकता से जुड़ा है? राइट आंसर 12 का बी होगा, जो हम ब्लू से टिक लगा रहे हैं वही होगा, बंधुता। कौन सी योजना किसानों को 6,000 रुपया की वार्षिक सहायता प्रदान करती है? 13 का राइट आंसर बी होगा, पीएम किसान। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जिसने एनसीसी कैडेटों की जिम्मेदारी बढ़ गई? 14 का राइट आंसर ए होगा, 42वां संशोधन 1976। गैर सरकारी संगठन मुख्यतः किसके लिए कार्य करता है? 15 का राइट आंसर बी होगा, सामुदायिक कल्याण। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है जो एनसीसी प्रशिक्षण में भी महत्वपूर्ण है? 16 का राइट आंसर अनुच्छेद 14 होगा, आर्टिकल 14 होगा। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का क्रियान्वयन कौन सी एजेंसी करती है? 17 का राइट आंसर यहाँ पर डी होगा, सॉरी बी हो जाएगा, नबार्ड। NABARD, NABARD नबार्ड होगा, बी होगा राइट आंसर। अगला सवाल बढ़ते हैं। आप लोग जितने बच्चे रील्स लाइक करते हो दनादन, वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो, शर्मिंदा वाला बात है। वीडियो को लाइक कीजिए, क्लासेस यहाँ चल रहा है आपका, आप लोग के लिए करा रहे हैं। 1917 में भारत में पहला गैर सरकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। एनसीसी का तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है? उपरोक्त सभी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। एनसीसी का आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन कब अपनाया गया था? 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1965 में। सी होगा 1965 में। 1965 तथा 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान एनसीसी कैडेटों की मुख्य भूमिका क्या थी? 21 का राइट आंसर सी होगा, सारथी राहत एवं परिवहन कार्य करना। चलिए यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर यूओटीसी की स्थापना कब हुई थी? 22 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 1918 में। एनसीसी का रजत जयंती वर्ष कौन सा वर्ष था? 23 का राइट आंसर 1973 होगा। 23 का राइट आंसर क्या होगा? 1973 बी होगा। इस युद्ध में एनसीसी कैडेटों ने रक्षा की द्वितीय पंक्ति के रूप में योगदान दिया। 24 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 1965 का युद्ध जो था हमारा वो होगा। ठीक है सर, चलिए जितने बच्चे जुड़े हैं एक बार आपको बता दें कि आप लोग पीडीएफ यहाँ पर अगर चाहते हैं पीडीएफ लेना तो टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ ले सकते हैं, बिल्कुल आपको मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन क्या है? 1962 के भारत चीन युद्ध में एनसीसी कैडेटों का मुख्य योगदान क्या था? तो 25 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा,
सीमा पर सैनिकों के रूप में लड़ना। मुझे लगता है 24 का राइट आंसर जो है वो डी होना चाहिए, उपयुक्त सभी होना चाहिए और होगा भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है किस युद्ध में एनसीसी कैडेटों ने रेलवे स्टेशनों पर सैनिकों की सहायता की थी? 26 का राइट आंसर यहाँ पर बी होगा। 1965 का युद्ध जो था, समझ गए, बी होगा। वार्षिक प्रशिक्षण शिविर जो होता है उसमें किसके लिए आयोजित किया जाता है? 27 का राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, कैडेटों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण। राष्ट्रीय एकता शिविर का मुख्य उद्देश्य क्या है? 28 का राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा एकीकरण। 1962 के युद्ध के जो भी हुआ था, एनसीसी में क्या परिवर्तन किया गया था? 29 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, महिला कैडेटों को शामिल किया गया था। राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ क्या है? 30 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, विविध समूह के बीच एकता। कौन सा नारा भारत की एकता का प्रतिनिधित्व करता है? 31 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, विविधता में एकता। किसने कहा था भारत की एकता उसकी विविधता में ही निहित है? 32 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने कहा था। इंडिया यूनिट लाई इन इट्स डाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है कौन सा कारक राष्ट्रीय एकता को कमजोर करता है? 33 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। आप लोग बताइएगा कितना सही हुआ, ये बी होगा इसका राइट आंसर, क्षेत्रवाद होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा किसके लिए महत्वपूर्ण है? 34 का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी के लिए। धर्म के नाम पर मत लड़ो, ये वाला जो कथन है, 35 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, स्वामी विवेकानंद। बिल्कुल सही होगा, स्वामी विवेकानंद, धर्म के नाम पर मत लड़ो। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस आंदोलन ने राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित किया था? 36 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। सांप्रदायिकता किसके लिए खतरा है? 37 का राइट आंसर। 37 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, लोकतंत्र, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। भाई उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज जितने बच्चे लगाए। आप लोग बताइएगा कितना आपका सही हुआ कमेंट में, बेहिचक बताइएगा, अपना भाई समझ के जरूर कमेंट में लिखिएगा कितना आपका सही हुआ। जितना भी सही हुआ आराम से आप बताइएगा जरूर। 38 किसने कहा था भारत एक देश नहीं अपितु एक राष्ट्र है? 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नमन है इनको। कौन सा त्योहार भारत की विविधता में एकता को दर्शाता है? 39 का राइट आंसर डी हो जाएगा, दिवाली, ईद, क्रिसमस, वही सब हम लोग है ना, भाई भाई है, उपरोक्त सभी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एनसीसी शिविरों में विभिन्न प्रांतों के कैडेटों को एक साथ लाने का उद्देश्य क्या था? 40 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देना, सेना में भर्ती। तो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना यहाँ पर ज्यादा सटीक लगता है। चलिए 41 का अगला क्वेश्चन क्या है? 41 क्या है? 41 है एकता पर जोर देने वाली भारत की पर्यटन टैगलाइन क्या थी? तो भाई डी होगा, ट्रैवल इंडिया, ट्रैवल इंडिया। जाति आधारित भेदभाव किस ओर ले जाता है? 42 का राइट आंसर बी हो जाएगा, असमानता। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। किस ऐतिहासिक घटना ने उपनिवेशवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन किया? 44 का राइट आंसर ये होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। सीमा विवाद किसके लिए खतरा पैदा करता है? 45 का राइट आंसर बी होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व विकास का मूलभूत तत्व है? 46 का राइट आंसर डी होगा, शारीरिक शक्ति। सहानुभूति का अर्थ है? 47 का राइट आंसर ए हो जाएगा, दूसरों की भावनाओं को समझना, दूसरों की भावनाओं का मजाक उड़ाना। नहीं भैया, ऑल ऑफ दी नहीं होगा, ए होगा राइट आंसर। मिलाते चलो फटाफट से, आप लोग बताइएगा कितना सही हुआ, बेहिचक बताइएगा कमेंट में जरूर, हम इंतजार करेंगे, सबका देखेंगे, सबका पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे, शर्माना नहीं है, बेहिचक बताना आपको कमेंट में। 48 प्रभाव नेतृत्व के लिए कौन सा गुण सबसे जरूरी है? 48 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, भाई संचार कौशल। चलिए सर, चलिए सर, समय प्रबंधन मदद करता है, 49 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। एनसीसी में ड्रिल तथा पैरेड प्रशिक्षण प्रमुख रूप से सुधार करती है, 50 का राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी होगा। 21वीं सदी में नौकरियों के लिए कौन सा कौशल साधन मूल्यांकन माना जाता था? 51 का राइट आंसर ए होगा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। एनसीसी में साहसिक प्रशिक्षण से निम्नलिखित में सुधार होता है, 52 का राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आलोचनात्मक सोच का अर्थ है, 53 का राइट आंसर बी होगा। एनसीसी का कौन सा आदर्श वाक्य है भैया? कर्तव्य, एकता, अनुशासन, 54 का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के लिए कौन सा गुण महत्वपूर्ण है? 55 का राइट आंसर सी होगा, आत्मनियंत्रण। ओके, व्यक्तित्व विकास के लिए आधुनिक चुनौती क्या है? 56 का राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। चलिए भाई लाइक कर दीजिएगा, आप लोग रील्स को करते हो लाइक, भी क्लासेस को नहीं करते हो आप लोग। चलिए 57 देखते हैं।
57 का राइट आंसर यहाँ पर ए। 58 का राइट आंसर एनसीसी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? 58 का राइट आंसर यहाँ पर ए होगा, लेफ्टिनेंट जनरल गुरदीपाल सिंह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा, गुरदीपाल सिंह है। ठीक है। दहेज प्रथा के विरुद्ध युवा को मतलब क्या भूमिका निभाना चाहिए? 59 का राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, दहेज मुक्त विवाह को बढ़ावा देना चाहिए। दहेज मुक्त, मुक्त है ना, मुक्त होना चाहिए। चलिए सर, अगला क्या है? 60 में हम लोग का यहाँ पर 60 का राइट आंसर बी हो जाएगा, नशा विरोध अभियान चलाना है। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? 61 का राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। और नए आए हैं बच्चे, आप लोग को बता दें यही क्लासेस आपको चलता रहेगा। आप जो क्लासेस करना चाहते हैं वही क्लासेस यहाँ पर होगी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना ये चैनल हाथ से निकल जाएगा। 62 का आपको यहाँ पर बी होगा राइट आंसर, मतदान के लिए सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। पढ़िएगा, ये बी होगा राइट आंसर, आप लोग मिला लीजिए सर 62 का। चलिए 63 हम लोग देखते हैं यहाँ पर, भारत में नशा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 63 का राइट आंसर ये होगा, 26 जून को मनाया जाता है। दहेज प्रथा का सामाजिक प्रभाव क्या है? 64 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 65, फर्जी खबरों से बचने के लिए कौन सा कौशल सर्वधिक आवश्यक है? ये होगा इसका राइट आंसर। 65 का जो है, अनुकरण करो, इमोशनल रिस्पॉन्स दो, भैया आलोचनात्मक चिंतन करो, उपरोक्त सभी यहाँ पर मार दीजिए 65। 66 यहाँ पर सी हो जाएगा। उसके बाद भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब हुआ था? तो 67 का राइट आंसर बी होगा, 1961 में। डॉरी प्रोविजन जो एक्ट आया था 1961 में आ गया था। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष है, 68 का राइट आंसर यहाँ पर बी होगा। बिहार में पहली बार पूर्ण शराबबंदी कब लागू हुआ था? तो 2016 में, 69 का डी हो जाएगा, 2016 में हुआ था। और लास्ट में मतदान से हम जन जागरूक होना चाहिए, 70 का है। थैंक यू सो मच। हम लोग नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कीजिए, आप भी कीजिए, आपको सारा कराएंगे, चिंता नहीं करना है। बने रहिए और फॉलो करते रहिए भैया।